सत्ता में। अब बात करते हैं उन सवालों की जिनकी चर्चा आज सियासी गलियारों में हर तरफ हो रही है। करण अर्जुन वाले उस फिल्मी डायलॉग की जो राजनीति में ट्रेंड कर रहा है। यही कहा जा रहा है कि वो आएंगे, वो साथ आएंगे। ठाकरे परिवार के करण अर्जुन आ रहे हैं। तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे इस राजनीतिक पिक्चर के किरदार कौन है, कैसे महाराष्ट्र में ये पिक्चर अगले कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है। बात उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की हो रही है, जिनकी दूरियां 19 वर्ष के बाद खत्म होने वाली हैं। सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आने वाले हैं? क्या महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की नीति बदलने जा रही है? इन सवालों की चर्चा की वजह है राज ठाकरे की सियासी दोस्ती वाली रिक्वेस्ट और इसके जवाब में बिना वक्त गंवाए उद्धव ठाकरे का तुरंत स्वीकार करने वाला भाव। आप पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझिए। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के साथ फिर आने वाले संकेत दिए। राज ठाकरे से पूछा गया कि वो क्या उद्धव के साथ आ सकते हैं। इसके जवाब में राज ठाकरे ने कहा कि हमारे बीच सियासी झगड़ा, मनमुटाव छोटी बात है। हमारे बीच मनमुटाव से बड़ा महाराष्ट्र का हित है। उद्धव के साथ आना रहना मुश्किल नहीं है। मराठी मानुष के अस्तित्व के सामने ये मनमुटाव कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र के अस्तित्व के लिए मतभेद बहुत छोटी बात है। महाराष्ट्र को लेकर लार्जर पिक्चर देखने की जरूरत है। राज ठाकरे के इस बयान के कुछ ही देर बाद उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हित के लिए साथ आने को तैयार हूं। महाराष्ट्र के हित के लिए सभी विवादों को किनारे रखने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मराठी मानुष के लिए सियासी मतभेद कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं है। यह तय करना जरूरी है कि महाराष्ट्र और हिंदुत्व का हित होने वाला है। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में सियासत के करण अर्जुन की कहानी को आप भी देखिए। आज तिकडे महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारं सरकार आपण केंद्रात बसवलं असतं आणि राज्यात सुद्धा आपल्या महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारं सरकार बसलं असतं। त्याच वेळेला हे काळे कामगार कायदे आपण फेकून दिले असते कचऱ्याच्या टोपलीमध्ये। पण तेव्हा पाठिंबा द्यायचा, आता विरोध करायचा, मग परत तडजोड करायची, हे असं नाही। महाराष्ट्राचं हित, मग त्याच्या आड जो कोणी येईल त्याचं स्वागत मी करणार नाही, त्याला मी घरी बोलवणार नाही, त्याच्या घरी मी जाणार नाही, त्याचं आगत स्वागत त्याच्याबरोबर पंक्तीला बसणार नाही, हे पहिले ठरवा आणि मग महाराष्ट्र हिताच्या गोष्टी करा। एक सवाल तो ये भी है कि दोनों साथ क्यों आना चाह रहे हैं? ये जरूरी है या फिर कोई सियासी मजबूरी है? इसका अंदाजा पिछले वर्ष महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम से लगाते हैं। 2024 विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का प्रदर्शन कमजोर रहा। उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी को जहां सिर्फ 20 सीटें मिली थी, वहीं राज ठाकरे की एमएनएस का खाता तक नहीं खुल पाया था। ठाकरे परिवार को फ्लैशबैक वाली तस्वीरों और कहानी से समझिए। राज ठाकरे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के भतीजे हैं। उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के बेटे हैं। पहली बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का विवाद 27 नवंबर 2005 को सामने आया था, जब राज ठाकरे के घर के बाहर हजारों समर्थकों की भीड़ जुटी थी। राज के समर्थकों ने शिवसेना पर आरोप लगाए थे। ये शुरुआत थी। ये विवाद बढ़ता गया। 9 मार्च 2006 को शिवाजी पार्क में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ऐलान कर दिया। अब जब फिर से दोस्ती की बात हो रही है तो नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है हम भाई हैं, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा। लेकिन एक ही बात जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको अपने घर में आप जगह मत देना, उसके साथ खाने पीने को मत बैठना। यह अगर मंजूर है तो जरूर हम बात करेंगे। राज साहेबांना त्यांच्या पक्षाची भूमिका व्यक्त करणे, मांडणे, त्यांना युती कुणाशी करायची आहे कुणाशी नाही हे सर्व अधिकार त्या पक्षाच्या प्रमुखाला असतात। त्यामुळे राज साहेबांना जर असं वाटतं की त्यांनी उद्धव साहेबांची युती केली पाहिजे